हेलो, प्रताप ट्रांसपोर्ट। मैं भानु प्रताप बोल रहा हूँ। सर गुड इवनिंग सर। भैरव कहाँ है? सर भैरव तो कल माल लोड करवा के निकल चुका। मगर उसे तो कल सुबह ही निकलना था। मैंने भी उससे यही कहा था सर, लेकिन वो बोला कि मुझे रास्ते में बंदर निधि गांव में कोई जरूरी काम है। ओह सर मेरे लायक कोई सेवा सर। भैरव कभी नहीं सुधरेगा। इकबाल, गाड़ी का ध्यान रखना। मैं भी आता हूँ। अरे गिन क्या रहा है? चल खिसक यहाँ से। चल फूट यहाँ से। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के। तूने कैसे क्या टट्टू पाल रहे हैं सुंदरी? अरे उसकी बात छोड़ना। ला बना पैक। सुंदरी, अब के बहुत दिनों में आया तो? अरे काम धंधे वाला आदमी हूँ, जब वक्त मिलेगा तभी आऊंगा ना। काम क्या हमसे भी जरूरी है? सुंदरी, ऊपर वाले ने पेट दिया है और वो पेट रोटी मांगता है, और रोटी कमाने के लिए जान मारनी पड़ती है। बड़ा आया जान मारने वाला। तू समझता है तुझे को जान मारनी पड़ती है? जान तो हम जैसों को भी मारनी पड़ती है। हमारी जान का क्या है जाने मन, लेकिन तेरी जान बहुत कीमती है। तेरे लिए मेरी जान कीमती होगी भैरव। यहाँ तो लोग रोज आते हैं, जी भर कर हमारे साथ खेलते हैं और फिर दुत्कार कर चले जाते हैं। छोड़ना, तू भी किन बातों को ले बैठा, ये तो हमारा रोज का काम है। चुप कर, हंसे जा रही है। लोगों का नाम लेती है ना तो मेरा जी जलता है। तू ब्याह क्यों नहीं कर लेता मुझसे? ब्याह और तुझसे? हाय, ये न थी हमारी किस्मत कि आप हमें मिल पाए। सुंदरी, अगर मैं तुझसे शादी कर लेता तो बाकी बेचारों का क्या होता? तुम तो मजाक करते हो। और भी और कुछ लाओ मालिक। हरिया जी मालिक। मालकिन से कहो कि कल जो हमने इनकम टैक्स की फाइल दी थी वो लेकर आए। बहुत अच्छा मालिक। आओ शकुंतला, ये लीजिए। अल्लाह। मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग बहू रानी, कैसी हो? अच्छी हूँ। अरे भाई, आज सुबह सुबह जोड़ी कहाँ जा रही है? वो मेरा दोस्त है ना धर्म, उसी से मिलने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, जाऊँ पापा? श्योर, और जल्दी आना। हाँ जरूर। ओके पापा, बाय मामा। ओके पापा। Sadly. बाय। मालिक, आपसे भैरव दास मिलने आए। कहाँ है? बाहर है। अच्छा, मालिक आ गया तू? हाँ मालिक, अभी अभी आया हूँ, बस घंटा भर पहले। ढोंग रहने दे। ढोंग मालिक। जब तू मेरा कहा मानता नहीं तो कैसी बात कर रहे हैं मालिक? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। भला मैंने कौन सी बात नहीं मानी आपकी? जयपुर से लौटते वक्त तूने बंदर सिंदरी गांव में रात गुजारी, बोलता क्यों नहीं? मालिक,
बस यही एक सबसे बड़ी कमजोरी है। हमने क्या करें? आखिर क्यों जाता है तू ऐसी गंदी जगह? क्या मिलता है तुझे? मालिक, आपको आप कैसे समझाएं? हम ट्रक ड्राइवर हैं। हमारी जिंदगी में घर बाहर सब कुछ ये ट्रक और सड़कें हैं। छोटा मुंह बड़ी बात मालिक। जिस तरह इंसान को रोटी की भूख सताती है, उसे जिस्म की भूख भी सताती है। और इसके लिए हम गरीबों के पास बस यही एक ठिकाना है। मालिक, शराब पीना, शराब पीकर कोठे पर जाना, वहां पर अपनी रातें गुजारना ट्रक ड्राइवरों की जिंदगी में आम बात है मालिक। माफ करना मालिक, कुछ ज्यादा ही बोल गया, माफ करना। मैं तेरे यहाँ आने की वजह जानता हूँ। ले ले। अरे ले, रख ले। अरे तुझे तो बुखार है। हाँ मालिक, रात से ताप चढ़ा है। जा पहले किसी डॉक्टर को देखा। जी मालिक। हिमा, सामने देखो ना। क्यों देखूं? मैं कोई ड्राइव कर रही हूँ क्या? अरे यार, तुम बार बार मुझे इस तरह से देखती हो, मैं कॉन्शियस हो जाता हूँ। आई डोंट केयर। भाई जो गाड़ी चलाए वो देखे सामने, हम क्यों देखें? हमारी मर्जी। क्यों मिस्टर? तुम तो किसी दिन मरवाओगी यार। अरे क्यों देखते हो मुझे इतना तुम? क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। अब समझो। क्या हुआ? ये क्या हुआ कैलाश? इस गाड़ी को भी अभी खराब किया। क्या हुआ? अरे मुझे क्या पता क्या हुआ। क्या हुआ? लीजिए, गाड़ी हो गई या खराब। अब आप आराम से यहाँ बैठिए, हंसिए, खिलखिलाइए, दांत फाड़िए। What do you mean? मैंने क्या किया कैलाश? देखो, मुझे गाड़ी ठीक करनी नहीं आती है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ घर तक पैदल जाना पड़ेगा। पैदल? तुम्हारा मतलब है इतनी दूर पैदल? जी हाँ। कैलाश, क्यों ना हम यहीं बैठ जाए? What? यहीं बैठ जाए? यहाँ बैठ के क्या करेंगे? Well, एक दूसरे की सूरत देखेंगे और क्या करेंगे? Oh God, you are the limit, I tell you, you are the limit. And you are a bore. हाँ। हिमा, हिमा उस तरफ देखो। कहाँ? अरे उधर देखो ना। देखो, उधर मत देखो। हमारी कंपनी का ट्रक लगता है। Oh God, नहीं नहीं हमारा अरे आओ ना, होल्ड। Leave it, leave it. आओ ना हिमा, आओ ना यार। अपनी ही कंपनी का ट्रक है यार। अरे छोटे मालिक, मालकिन आप? हाँ भाई, वो हुआ ये भैरवदास के हमारी गाड़ी खराब होगी वहाँ रास्ते में, और जाने का कोई साधन था नहीं। उतनी देर में तुम्हारा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया, तो सोचा तुम्हारे ट्रक में ही क्यों ना बैठ जाए। ट्रक हाजिर है, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा, गाड़ी आती रहेगी। चलो ना प्लीज। अरे क्या बचपन है ये। चलो बैठो ट्रक में। रोमांस का इतना अच्छा मूड था, इसने आके सब गड़बड़ कर दिया। वैसे ट्रक में भी तो रोमांस हो सकता है। कौन? कैलाश,
यस मम्मी। गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी, पीछे से हमारा ही एक ट्रक आ रहा था तो हम दोनों उसी में आ गए। तुम्हें कब अकल आएगी बेटे? क्यों? What happened, मामा? घटिया ड्राइवर की बगल में बैठ के तुमको घर आते ही शर्म नहीं आई? कम ऑन मामा, ट्रक भी हमारा है, ड्राइवर भी हमारा है, तो फिर शर्म कैसी? अगर ट्रकों में घूमने का इतना ही शौक है तो अपने डैडी के कारोबार में हाथ क्यों नहीं बिठाते? वो तो इसलिए मामा क्योंकि तुम खुद ही मुझे मना करती हो काम करने के लिए। हाँ, क्योंकि मैं सोचती थी कि तुम बच्चे हो, लेकिन अब सोचती हूँ अगर जवान लड़का घर में घुसा रहे और अपनी बीवी के पल्लू बंधा रहे तो कभी भी जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता है ना? मैंने तुम्हें जाने के लिए तो नहीं कहा, शायद तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है। ये तो माँ और बेटे के बीच की बात है, मेरी पसंद और नापसंद का तो सवाल ही नहीं उठता। हेमा, स्टे हियर। बेटे अब तुम छोटे नहीं रहे, बिजनेस में वही कामयाब होता है जो जरूरत पड़ने पर अपना घर और यहाँ तक कि अपनी बीवी भी भुला दे। बहुत अच्छी नसीहत दे रही हैं आप इन्हें। डैडी तो ये सब करते ही हैं, अब आप चाहती हैं कि मेरे हस्बैंड भी ये सब करें? सिर चढ़ी बीवियों को तो बात बात पर रूठ जाने की आदत होती है। यू डोंट वरी। अच्छा यही होगा कि तुम कल से ऑफिस जाना शुरू करो। Don't touch me. अरे तुम मम्मी की बात का इतना बुरा मान गई? मम्मी ने बात नहीं की थी बल्कि मुझे ताना मारा था कि मैं तुम्हें अपने पल्लू से बांध कर रखती हूँ। कौन डार्लिंग, मम्मी है, अगर गुस्से में आके कुछ कह भी दिया तो क्या हो गया? माइंड इट कैलाश, मुझे ताने सुनने की आदत नहीं है। देखो हिमा, तुम बिला वजह ओवर रिएक्ट कर रही हो। और फिर क्या ये सच नहीं है कि मैं अपना सारा का सारा वक्त सिर्फ तुम्हारे साथ ही गुजारता हूँ? What do you mean कैलाश? तुम मेरे साथ नहीं गुजारोगे तो और किसके साथ गुजारोगे? And don't you forget, you are my husband. हाँ, लेकिन शायद तुम ये भूल रही हो कि एक हस्बैंड को अपनी पत्नी को प्यार करने के अलावा और भी बहुत से काम करने होते हैं, और मैंने उन सभी को भुला दिया था सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से। तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें पल्लू से बांध कर रहती हूँ? I don't believe it. I don't believe it, कैलाश। हिमा देखो, अरे पल्लू से तो हम दोनों ही बंधे हैं एक दूसरे के। हाँ, और ये बंधन सारी की सारी उम्र नहीं टूटने वाला है। रहने दो ये नाटक। आज मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो। वैसे मम्मी ने ठीक ही कहा है, बिल्कुल ठीक कहा मम्मी ने। सिर चढ़ी हुई बीवी बात बात पे रूठ जाया करती है। क्या हुआ? क्या हुआ शांता? पापा, क्या हुआ? मम्मी को क्या हुआ? मम्मी की तबीयत खराब है, जल्दी से गाड़ी निकालो हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, मैं भी निकालता हूँ। मिस्टर प्रताप, शकुंतला देवी के यूट्रस में ट्यूमर है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। Oh God! डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं ना? Of course it's a major operation, but there is nothing to worry. आप ये पेपर साइन कर दीजिए, और हाँ, पेशेंट के लिए ब्लड का अरेंजमेंट भी करना है। ब्लड का अरेंजमेंट क्यों करना पड़ेगा? आप मेरा खून लीजिए ना। सिस्टर। यस डॉक्टर। सिस्टर, इनका ब्लड टेस्ट कर लीजिए। प्लीज कम। जी। प्लीज। और हाँ सिस्टर, जस्ट अ मिनट। डॉक्टर प्रेरणा से कहना कि इनका एलाइजा टेस्ट जरूर करें। दैट इज अ मस्ट, यू नो। यस डॉक्टर। ओके सिस्टर। और सुनाइए भानु प्रताप जी। डॉक्टर, ये है मिस्टर कैलाश की ब्लड रिपोर्ट। आई एम सॉरी यंग मैन,
पेशेंट को तुम्हारा खून नहीं दिया जा सकता, बट वील अरेंज फ्रॉम द ब्लड बैंक। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर, कैलाश के खून में क्या खराबी है? वेल, आई थिंक इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। डॉक्टर, ऑपरेशन की पूरी तैयारी हो गई है। ऑलराइट, ओके मिस्टर प्रताप, आई विल सी यू लेटर। आइए मैडम। क्या हुआ मम्मी? पापा, आओ बहू रानी। आप सब लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? बहू रानी, शकुंतला का मेजर ऑपरेशन हो रहा है। इतना सब कुछ हो गया और मुझे बताया तक नहीं गया? बता भी देते तो क्या हो जाता? तुमने तो यही कहना था ना कि ये माँ और बेटे का मामला है। कैलाश, व्हाट इज दिस? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं। मुबारक हो मिस्टर प्रताप, एवरीथिंग इज ऑलराइट, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। थैंक्स गॉड, थैंक्स डॉक्टर, थैंक्स। डॉक्टर जी, हम शकुंतला से मिल सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, प्लीज। आओ बेटी। चलिए, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बाय बाय। कचनार, अरे भैरव, तू कहाँ से आ टपका? अंदर आना। अरे ये क्या मुंह लटकाए खड़ा है? आना अंदर। ऐसे क्या देख रही है कचनार? तेरी आंखों में गड्ढे। ए, कुछ खाता पीता नहीं है क्या? कितना कमजोर हो गया है। अरे तुझे तो बुखार मालूम होता है। चल चल बैठ। ए, कब से है बुखार तुझे? यही करीब 1.5-2 महीना हो गया, कंबल उतरता ही नहीं। अब तो बदन में भी थकान सी महसूस होने लगी। दवा दारू नहीं करेगा तो मर जाएगा। इसीलिए तो आया हूँ कचनार तेरे पास कि दवा भी तू करेगी और दारू भी तू ही पिलाएगी। ए, जेब में इतने नोट हैं जो कचनार से दवा करवाएगा? जब भी यहाँ आओ यही बात, खीसी में पैसे हैं कि नहीं, तभी तुम लोग किसी की बन नहीं पाती हो। अरे नोट के बगैर तो बीवी भी हाथ रखने नहीं देती। मैं तो कचनार हूँ, कचनार। इसीलिए तो लाया हूँ ये तेरे लिए करारे करारे नोट। ये सब क्या है भैरव? खुद कैसे आ गया? मुझे कुछ नहीं पता। चलो तुम थोड़ा आराम कर लो।
सॉरी हेमा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई एम सॉरी टू। हेलो डॉक्टर सिराज। हेलो मिस्टर प्रताप, कैसे हैं आप? थैंक यू। और सुनाइए, कैसे आना हुआ? भाई कोई बिल तो पेंडिंग नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल कोई पेंडिंग नहीं है। मिस्टर प्रताप, आपको याद होगा हॉस्पिटल में मैंने आपसे शकुंतला देवी को कैलाश का खून देने के लिए मना किया था। हाँ, तुमने कहा था इस बारे में बाद में बात करेंगे। एग्जैक्टली। डॉक्टर, व्हाट्स द मैटर आफ्टर ऑल? देखिए, बात यह है मिस्टर प्रताप, हमारे हॉस्पिटल का एक उसूल है कि किसी का भी खून देने से पहले उसके खून की अच्छी तरह से जांच कराई जाए। इसलिए जब मैंने कैलाश के खून की एलाइजा टेस्ट करवाई तो उसकी रिपोर्ट से पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। क्या कह रहे हो डॉक्टर? मेरा कैलाश और HIV पॉजिटिव? डोंट गेट पैनिकी मिस्टर प्रताप, देखिए ये अभी कंफर्म नहीं है। रिपोर्ट बता रही है और तुम कहती हो कंफर्म नहीं है। डॉक्टर, अगर ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा बेटा कैलाश भरी जवानी में। नो डॉक्टर, नो डॉक्टर, नो। देखिए मिस्टर प्रताप, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हिम्मत मत हारिए। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मुझे एक बार कैलाश का ब्लड टेस्ट फिर से करना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, कल कैलाश को मेरे हॉस्पिटल लेकर आइए, मैं उसका एक बार ब्लड टेस्ट और करता हूं, उसके बाद ही हम फाइनल नतीजे पे पहुंच पाएंगे। आप उसके पिता हैं, अपने आप को संभालिए, घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, टेक इट इजी। मैं चलता हूं, और हां, कल कैलाश को जरूर लेकर आइएगा हॉस्पिटल में। ओके मिस्टर प्रताप। सर, मिस्टर कैलाश की ब्लड रिपोर्ट का फिर से वही नतीजा, यानी HIV पॉजिटिव। आई सी। देखिए, हमें इसका कंफर्मेटरी टेस्ट यानी वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट करना होगा। आप वो टेस्ट कीजिए और फिर मुझे रिपोर्ट दिखाइए। ओके सर। हेलो डॉक्टर। हेलो। हम आपके पास आ रहे थे कैलाश की रिपोर्ट के बारे में। वेल मिस्टर भानु प्रताप, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट हमारी रिपोर्ट्स 100% क्लियर हैं और बताती हैं कि कैलाश HIV पॉजिटिव है। डॉक्टर, आई एम सॉरी बट पापा, मुझे एड्स नहीं हो सकती पापा, मुझे नहीं हो सकती पापा, मुझे एड्स नहीं हो सकती पापा। हौसला माय सन, कम माय सन, कम। मेरे लाल को किसी की बुरी नजर खा गई। एड्स जैसी बीमारी भी इसी को ही होनी थी। कैलाश ऐसा लड़का भी तो नहीं जो कई लड़की के साथ वह विचार करता हो। उसने तो हिना के सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखी, फिर भी एड्स की बीमारी हो गई उसको। मुझे लगता है कैलाश की मां कभी गलती से कैलाश का संबंध किसी HIV की शिकार लड़की के साथ ना हो गया हो। नहीं, कैलाश ऐसा लड़का नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे तो फिर उसे एड्स क्यों हो गई? क्या छोटे माली को एड्स हो गई? नमस्ते आंटी। नमस्ते हेलो हेलो कैलाश। नमस्ते। थैंक यू। रख लो इसको। कब कैसी आंटी आप? बस अब तो ठीक हो। हम लोगों को आज ही पता चला कि आपका ऑपरेशन हुआ। पता ही नहीं चल पाया। बस ये दुख आना था तो देख लिया।
अरे भाई कैलाश, तुम्हें क्या हुआ? ये उदास से मुंह क्यों लटकाए बैठे हो? अरे होगा क्या, माँ की ऐसी तबीयत हो तो बेटा परेशान तो हो ही जाएगा ना। ओ यस वैसे मैं समझा कि इसका भाभी के साथ कोई झगड़ा ना हुआ हो। रहने दो, बीवी के साथ झगड़ा उगड़ा तुम जैसे लोग करते हैं, कैलाश भैया उनमें से नहीं है। ओहो सुषमा, कहीं तो मुझे इज्जत दे दिया करो। नो चांस एट ऑल। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ हिमा इस मामले में कितनी लकी है। देखो भाई, मेरी बहू को नजर मत लगाना। हे भगवान, छोटे मालिक को बहुत बुरी बीमारी आ लगी है। कहते हैं जो भी एड्स के मरीज के पास जावे उसे भी ये बीमारी लग जावे है। अब हम वहाँ नौकरी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। आजकल कैलाश कुछ उखड़ा उखड़ा सा नजर आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। मुझे भी ऐसे लग रहा था, पता नहीं क्या हुआ। अच्छा खासा खुशमिजाज लड़का था। राम राम साहब। हाँ भाई हरिया, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गया? हमका अपने यहाँ नौकरी पर रख लो साहब। तू तो कैलाश के यहाँ 10-12 साल से नौकरी कर रहा है, अचानक नौकरी छोड़ने की वजह? कोई परेशानी है तुम्हें क्या? नहीं मैम साहब, वहाँ हमका कोई परेशानी नहीं। तो फिर क्या? परंतु एक समस्या खड़ी हो गई है, हमका वहाँ जान का खतरा है। क्या बकते हो? मैं ठीक कह रहा हूँ साहब, वो अपने कैलाश बाबू है ना, उनको एड्स हो गई है। क्या? हाँ, कैलाश को एड्स? तो तभी उसे इतना बुझा बुझा सा लग रहा था वो। हमको अपने यहाँ पना दे दो साहब। नहीं नहीं, हमारे यहाँ नौकर की जरूरत भी नहीं है वैसे। मैम साहब। नहीं तुम जाओ। अच्छा साहब। मैं तो कैलाश को बहुत भला और शरीफ इंसान समझती थी, भगवान जाने किस किस के साथ रंगरलियां मनाई होंगी उसने। कैलाश ऐसा है तो नहीं, लेकिन तुम क्यों अपना माइंड डिस्टर्ब कर रहे हो? आइंदा उससे मतलब रखने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी कैलाश इंसान कहाँ, चलती फिरती मौत है। क्या बदतमीजी है ये? कुछ नहीं मैम साहब, वो छोटे वाले अंदर है ना। काम तो ऐसे रहे जैसे तूने कोई भूत प्रेत देख लिया। भूत नहीं मैम साहब, साक्षात मौत कही है, मौत। क्या बकता है? आपको मालूम नहीं मैम साहब, छोटे मालिक को एड्स हो गया। सुना तुमने वो 2 टके का नौकर क्या बक रहा था? वो कह रहा था कि तुम्हें एड्स है। कैलाश, तुम चुप क्यों हो कैलाश? कुछ बोलते क्यों नहीं? कह दो कि ये सब झूठ है। Swear. नहीं मानो, उसने जो कुछ भी कहा वो सच है। नहीं 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 कैलाश, नहीं। हिमा मेरी बात सुनो, हिमा मेरी बात सुनो। ये मनहूस खबर घर के नौकर को मालूम थी और मुझे हिमा मेरी बात सुनो। Don't trust me, धोखेबाज। बता किसके साथ मुंह काला किया था? हिमा तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम। मेरे प्यार के साथ विश्वासघात करने वाले, तुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, कैलाश। हिमा देखो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जो तुम समझ रही हो। मुझे तो खुद नहीं मालूम ये बीमारी मुझे कब और कैसे हुई। मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने का मौका तो दो हिमा। देखो, मुझे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट की जरूरत नहीं। मैं अब तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। मैं चाहती हूँ। हिमा मेरी बात सुनो। हिमा Just can't stay with you. हिमा देखो, मैं तो Get lost. हिमा just try to understand me. हिमा देखो, हिमा प्लीज, हिमा मेरा यकीन करो, मैं बेकसूर हूँ। रही सादा के बारे में सुना तो था कि एक लड़की से उनका जी नहीं भरता, लेकिन आज मेरे हिमा प्लीज ट्राई टू पैसिफाई योरसेल्फ। मैं सच कहता हूँ हिमा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे खुद नहीं मालूम ये बीमारी मुझे कहाँ हुई। अब जाओ उस कुलमोही के पास जिसने तुम्हें सौगात में एड्स दी है। Get lost. हिमा
मैंने आज तक किसी लड़की के साथ नाजायज ताल्लुकात नहीं रखे। हिमा ही मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी लड़की है। तो फिर मुझे ही एड्स क्यों हुई? मुझे एड्स क्यों हुई? क्यों हुई मुझे एड्स? क्यों हुई? क्यों हुई मुझे एड्स? क्यों हुई? वेरी सैड कैलाश। तुम्हारी वाइफ को तुम्हें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि एड्स सिर्फ महिलाओं के साथ में असुरक्षित यौन संबंधों के कारण होता है? ये एक कारण है कैलाश। यानी कि एड्स सिर्फ इन्फेक्टेड पार्टनर से असुरक्षित यौन संबंध करने की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इसके और दूसरे कई कारण भी हैं। एक तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी HIV पॉजिटिव का किसी और को खून चढ़ाना, और दूसरा बगैर जीवाणु रहित किए हुए नीडल्स, सिरिंज या दूसरे डॉक्टरी उपकरणों का इस्तेमाल करना। I mean use of unsterilized, infected needles, etc. इनके जरिए HIV एक सेहतमंद शरीर में चला जाता है। शरीर में जाने के बाद ये वायरस पहले तो कई सालों तक चुप रहता है, कुछ नहीं करता, लेकिन जब उसके बाद ये हरकत में आता है तो धीरे धीरे शरीर की रोग प्रतिरक्षक क्षमता, यानी शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देता है, तोड़ देता है। शरीर ही क्या डॉक्टर साहब, मैं तो मानसिक रूप से भी टूट चुका हूं। कैलाश, इस तरह हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारे घर आकर खुद तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगा और उनको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। हिमा की गलतफहमी तभी दूर होगी पापा, जब उसे ये पता चलेगा कि मुझे एड्स क्यों और कैसे हुई। बेटे, डॉक्टर सर ने बताया था ना कि एड्स के कई कारण हो सकते हैं। एक तो इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी HIV पॉजिटिव खून का चढ़ाना। इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कई सालों तक ये वायरस चुप पड़ा रहता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मालिक, भैरवदास हैं। हाँ हाँ, बुलाओ सर। बहुत अच्छा मालिक। प्रणाम मालिक। अरे हरिया, जहाँ मालकिन के पास मैंने चाबी रखवाई है वो लेकर था। बहुत अच्छा मालिक। और कैसे वैसे मालिक आपकी? अब पहले से बेहतर हूँ भैरवदास। तू सुना, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं मालिक, आप भी रहती हैं, मुझे क्या तकलीफ होगी? कोई दिक्कत हो तो साफ साफ बोलियो। नहीं मालिक, आप ही कहूंगा जो कोई दिक्कत होगी तो। ठीक है। अरे हरिया जी मालिक, आ गया मालिक। ये लीजिए। ये ले भैरवदास। ये क्या है मालिक? आज मैं तुझे तेरी वफादारी का इनाम देना चाहता हूँ। रख ले चाबी। लेकिन चाबी कैसी मालिक? एक छोटे से मकान की चाबी। भैरव, तूने अपना खून देकर मेरे कैलाश की जान बचाई। इस एहसान को मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। रख ले मालिक। भैरव आज जो कुछ भी है आप ही का बनाया हुआ है मालिक। अच्छा मालिक। भैरवदास, पापा भैरवदास, याद आया आपको? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे ब्लड भैरवदास नहीं दिया था। तुम्हारा अंदाजा ठीक हो सकता है बेटे। 8 साल पहले भैरवदास ने तुम्हें ब्लड डोनेट किया था और मुमकिन है उसका खून HIV पॉजिटिव रहा हो, क्योंकि भैरवदास रेड लाइट एरिया में ज्यादा रहता है और ये संक्रमण उसे वहीं से मिला हो। मैं पता करता हूं बेटे, इस वक्त भैरवदास है कहां, मैं पता करता हूं।
शर्मा। यस सर। भैरव दास कहाँ है? कई दिनों से उसे देखा नहीं। सर भैरव दास तो अस्पताल में भर्ती है, काफी दिनों से बीमार चल रहा था सर। कौन से अस्पताल में? सर वो खैराती अस्पताल में। क्या बीमारी हुई है उसे? सर वो बोलते क्यों नहीं, क्या बीमारी हुई है उसे? सर उसको एड्स हो गई। एड्स? ओह माय गॉड। ठीक है शर्मा, तूने कैसा मजाक किया मेरे साथ। आज से 8 साल पहले तूने मेरे बेटे कैलाश को अपना गंदा खून न दिया होता तो एक्सीडेंट में उसी दिन दम तोड़ देता। पर आज तूने मजबूर कर दिया उसे हर दिन दिल मौत से लड़ने के लिए, मौत से लड़ने के लिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? What is going on? इस हालत में और एक माँ बाप करी क्या लगता है? ये गलत है, this is wrong। इस तरह तो आप कैलाश को वक्त से पहले ही मौत के मुंह में झोंक देंगे। और कर भी कह सकते हैं डॉक्टर, ना तो कैलाश को घर में रख सकते हैं और ना ही अपने जिगर के टुकड़े को घर से बाहर निकाल सकते हैं। ओफो, इसमें आखिर घर से निकालने की जरूरत क्या है? Why? हमें डर है डॉक्टर कि कहीं इसके यहाँ रहने से हम लोगों को भी एड्स ना हो जाए। देखिए भानु प्रताप जी, आप लोग खामखा घबरा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूं एड्स क्या है। I'll tell you what AIDS is all about। देखिए बहुत सारी बीमारियों के एक डायग्नोसिस को एड्स कहते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति के कमजोर होने से पैदा होती है। यह शक्ति हमारे शरीर को बीमारियों के हमले से बचाती है, बीमारियों के संक्रमण को रोकती है। जब आपके शरीर में HIV वायरस प्रवेश कर जाता है तब एड्स हो जाता है। एड्स का मतलब है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी उपार्जित प्रतिरक्षक अभाव संलक्षण। डॉक्टर, HIV शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत को किस तरह कम कर देता है? That's a good question। देखिए मिस्टर कैलाश, ऐसा है कि इंसानी जिस्म में 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक सफेद कोशिकाएं और दूसरी लाल कोशिकाएं। ये जो सफेद कोशिकाएं हैं ये हमारे जिस्म में बीमारियों के कीटाणुओं से लड़ने में मदद करती हैं। जब कोई कीटाणु हमारे शरीर में हमला करता है तो ये सफेद कोशिकाएं उसको खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से हम बीमार नहीं होते। लेकिन जब आपके जिस्म में HIV का वायरस चला जाता है तो वो इन सफेद कोशिकाओं की बीमारियों के कीटाणुओं से लड़ने की ताकत को खत्म कर देता है। सफेद कोशिकाएं जितनी जल्दी खत्म होंगी उतनी जल्दी आपका शरीर बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने में असमर्थ होता जाएगा। उसका नतीजा ये होगा आप जल्दी से जल्दी बीमार होंगे, आपको ढेर सारी बीमारियां होंगी। बाय द वे डॉक्टर, HIV से पीड़ित व्यक्ति को कितने समय में एड्स होता है? मिस्टर प्रताप, HIV के वायरस के शिकार कुछ लोगों को तो कभी भी एड्स नहीं हो सकता। क्या सच? जी हाँ। वैसे HIV पॉजिटिव लोगों में औसतन 8 साल के बाद एड्स डेवलप हो जाता है। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि कैलाश को घर से अलग रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपका मतलब ये घर में सबके साथ रहेगा तो घर के बाकी लोगों को एड्स होने का कोई खतरा नहीं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि एड्स संक्रामक रोग नहीं है,
किसी के साथ उठने बैठने, हाथ मिलाने या गले मिलने से एड्स नहीं होता। डॉक्टर, क्या आप अब ये कहना चाहते हैं कि HIV का शिकार होने के बावजूद भी मैं जिंदा रह सकता हूं? Oh yes, why not? आप खुद को बीमार ना समझें, बल्कि जब तक आप में सामर्थ्य है, आप अपने रोजमर्रा के सारे काम करते रहिए। यस डॉक्टर। ठीक है? ओके भानु प्रताप जी। ओके, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। राइट कैलाश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर। कीप इट अप। आई विल। मैं ये दवाइयाँ लिख रहा हूँ मिस्टर प्रताप, आप जल्दी से मंगवा लें प्लीज। और एक बात और, इनका पूरा ध्यान रखें और जहाँ तक हो सके इनके मन पे किसी भी तरह का कोई भी आज मेरी शादी की सालगिरह है। पहली बार है ऐसा कि वो मेरे पास नहीं है। बेटा, तेरे को डॉक्टर ने सोचने को मना किया है। सब यही कहते हैं कि डॉक्टर ने सोचने को, लेकिन कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसी अच्छी बीवी मिलने के बाद भी कैलाश को ऐसे बहकने की क्या जरूरत थी? मैंने तो उन्हें भरपूर प्यार दिया था सुषमा, लेकिन पता नहीं ये मर्द। मामा, आप इस वक्त और यहाँ? कैसी औरत है तू? तेरा आदमी वहाँ मौत के गले लगा बैठा है और तुझे उसकी कोई खबर तक नहीं। इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ। तू क्या समझती है? कैलाश ने क्या किया? मैं अपनी जुबान खोलना नहीं चाहती मामा, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि उन्हें एड्स है? है। शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि एड्स की सिर्फ यही वजह नहीं है जो तुम सोच रही हो। आज से 10 साल पहले कैलाश का एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। उसमें तो वो अपना दम तोड़ बैठता, लेकिन अपना वो जो भैरव सिंह ड्राइवर है, उसने अपना खून देकर उसकी जान बचा ली। तब न उसे मालूम था न हमें मालूम था कि उसका ब्लड HIV पॉजिटिव है। बेटी, एड्स उसकी जान लेकर रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक बीवी होने के नाते और उससे बढ़ के एक प्रेमिका का तिरस्कार कैलाश को मौत से पहले मार देगा।
फौरन कैलाश के पास चलना चाहिए। तुम ठीक कहती हो सुषमा, मैं अभी उसके पास जाऊंगी, अभी। हिमा आती होगी बेटे, आती होगी। कैलाश, कैलाश, प्लीज। कैलाश, कैलाश, रो मत हिमा, अभी तो मैं जिंदा हूं। कैलाश, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। भगवान करे मेरी उम्र तुम्हें लग जाए और तुम्हारी ये बीमारी मुझे। हिमा नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। तुम तो मेरी जिंदगी हो हिमा। बस अब देखना, तुम आ गई हो ना, मैं बहुत जल्दी अच्छा हो जाऊंगा, बहुत जल्दी। अब मैं हर रात तुम्हारी आंखों में एक और दिन जीने का ख्वाब देखूंगा, एक और दिन।